वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी घुमावदार सूर वाले विशाल शरीर, काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुने। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष मास के आने वाले अखुरत संकष्टी चतुर्थी और भी ज़्यादा खास मानी जाती है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौष मास में आने वाली अखुरत संकष्टी चतुर्थी और भी ज़्यादा खास मानी जाती है, जो इस बार 30 दिसंबर को है। नारद पुराण अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम में संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए। यहाँ जानिए इस व्रत की कथा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौष मास में आने वाली अखुरत संकष्टी चतुर्थी और भी ज़्यादा खास मानी जाती है, जो इस बार 30 दिसंबर को नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए। यहाँ जानिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वनराज बाली रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रावण को खिलौना समझा और उसे रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाने लगे। इसके वजह से रावण को काफी कष्ट हो रहा था। दुखी होकर अपने पिता जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर उनके पुत्र को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण ये दशा कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। रावण ने कहा, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए और इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलवाइए। रावण के पिता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृषासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत ही फलदायी है और इसे करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बाली के बंधन से मुक्ति मिल गई और रावण अपने राज्य लंका चला गया। इसलिए हर साल संकष्टी चतुर्थी करते हैं और अपने पुत्र की अच्छी आयु और अपने कष्टों को हरण करने के लिए गणेश भगवान की इस पूजा को पूरे श्रद्धा से करनी चाहिए
और सुबह उठ के स्नान करके सारे कार्य से निर्वृत्त होकर भगवान गणेश की पूजा करें, संध्या को आरती करें। हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।